जय हिंद। आप सब कैसे हैं? आप सबका एक बार फिर से एजुकेशन वाला चैनल में स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कैसे निकलता है, अपने देश का जीडीपी कितना है और कितने सीमा के अंदर, कितने दिन के अंदर के जीडीपी को हम लोग ऐड करते हैं, चाइना का जीडीपी कितना है, अपने देश का जीडीपी करीब 3 ट्रिलियन 2.8 के समथिंग गया है, जो कि 3 ट्रिलियन है। मोदी जी बोले हैं कि 5 ट्रिलियन तक अपने देश का जीडीपी को क्या करना है, ले जाना है। ठीक है, तो हम समझते हैं इसमें जीडीपी क्या है और कैसे निकलता है। पहले जीडीपी का हम लोग परिभाषा को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जीडीपी देखेंगे और जीएनपी क्या क्या होता है। तो देखिए क्या है, एक वर्ष में, ठीक है, एक निश्चित सीमा के अंदर, देखिए क्या है, निश्चित सीमा, यहाँ देखिएगा, के अंदर उत्पादित समस्त मतलब पूरा वस्तु एवं सेवा, तो चीज हुआ कि अंतिम मूल्य को जीडीपी हम लोग कहते हैं। देखिए निश्चित सीमा से बाहर होगा उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंतिम मूल्य समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अंतिम मूल्य देखिए, जैसे मान के चलिए गेहूं खेत में हुआ, गेहूं से क्या बनता है, आटा से बिस्किट बन जाता है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए गेहूं को मान के चलिए 1 kg गेहूं हम लिए, तो मैं सपोज कीजिए 20 रुपया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आटा 1 kg लिए तो उसका दाम मान के चलिए 30 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, 20 रुपया। और 1 kg क्या कहते हैं, आटा से क्या बिस्कुट मान लेते हैं, 12 पीस बिस्कुट बनेगा 5 का, ठीक है। तो 12 गुने 5 क्या हुआ, 12 पचे 60 रुपया हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग जीडीपी में ये और ये क्या कहना है, गेहूं और आटा को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि गेहूं से क्या बना, आटा से क्या बना, बिस्कुट। अंतिम मूल्य क्या हुआ, अंतिम वस्तु क्या बना, बिस्किट। तो बिस्किट क्या हुआ, 60 रुपया। तो जीडीपी कितना हुआ मेरा, 60 रुपया, ठीक है, क्योंकि बिस्किट से दूसरा चीज तो बनेगा नहीं, इसलिए अंतिम मूल्य को हम लोग ऐड करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग अंतिम मूल्य समझ गए होंगे। इसी तरह कोई भी कंप्यूटर खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी चीज का अंतिम मूल्य होता है। जैसे मान के चलो मोटरसाइकिल खरीदने गए, तो इसका ऐसे नहीं कि अलग हम लोग चक्का खरीदेंगे, अलग इंजन खरीदेंगे, फिर अलग बाइक खरीदेंगे, नहीं, बनकर जो तैयार होता है लास्ट में हम लोग बाइक खरीदते हैं, वो अंतिम मूल्य ऐड होता है। तो अंतिम मूल्य समझ गए। उसके बाद हम लोग सकते हैं वस्तु एवं सेवा क्या होता है। अब देखिए वस्तु क्या होता है, वस्तु जैसे मान के चलिए हम 10 रुपया है, 10 रुपया में क्या करिए, कोई हम बिस्किट लिए, 10 रुपया दिए बिस्किट ले लिए, तो क्या हुआ, वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं। मान के चलिए कोई चीज हम बाइक खरीदना है, बाइक को पैसा दिए और क्या लिए, बाइक ले लिए, तो क्या छू सकते हैं। जैसे ये लाइट हुआ, ये बोर्ड हुआ, ये मार्कर हुआ, तो खरीद सकते थे, वस्तु है, छुएंगे तो वस्तु हो गया। तो इसको हम लोग वस्तु में। और सेवा क्या होता है कि जैसे मान के चलिए हम क्लास करने गए, अपने गुरुजी को क्या किया, पैसा दिए पढ़ने के बदले में, तो पैसा के बदले में वहाँ वस्तु नहीं मिला, उस सेवा मिला जिसमें वो फील करेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ से हमको दिल्ली जाना है, बस से या ट्रेन से टिकट कटाते हैं ना, तो उससे क्या यहाँ से वहाँ को पहुँचाया जाता है, सेवा मिलता है, ना कि हमको वस्तु मिलता है, तो उसको हम लोग सेवा कहते हैं। जैसे मान के चलिए जहाज से अपने देश से अदर कंट्री जाना है, तो क्या सेवा मिल रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग सेवा कहते हैं। तो वस्तु एवं सेवा समझ गए, अंतिम मूल्य समझ गए। और निश्चित सीमा क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये अपना क्या हो गया, सीमा हो गया, जैसे हम देश मान लेते हैं, ये अपना देश हो गया। अब इसमें जो भी इनकम हुआ, ठीक है, जो भी इनकम हुआ, चाहे वो अदर कंट्री का, चाइना का, मान लीजिए कोई कंपनी बीबी मान लेते हैं आया हो, कोई कंपनी मान लीजिए बीबी आया हो, सपोज करते हैं, ये कोई चीज बनाया, अपने यहाँ का टाटा बना लेता है, क्या टाटा, ठीक है, टाटा कंपनी हो गया। तो जो भी चीज़ इसके अंदर जो भी चीज़ बनता है, ठीक है ना, उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। लेकिन अपने देश का अलग, जैसे मान के चलते राम, ठीक है, ये दूसरे कंट्री में काम कर रहा है, तो उसका पैसा हम लोग जीडीपी में क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो गया निश्चित सीमा के अंदर हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि जीडीपी निकलता कैसे है, ठीक है, क्योंकि अपने सीमा से बाहर होगा कम्युनी को हम लोग जीडीपी में ऐड नहीं करते हैं, उसको अलग चीज में करते हैं, जीएनपी में, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं जीडीपी कैसे निकलेगा, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे जीडीपी कैसे निकलता है और जीएनपी कैसे निकलता है, ठीक है। तो जीडीपी देखिए सबसे पहले है फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, जो घर में उत्पाद हो रहा है, ठीक है। इसमें है ग्रॉस क्या है, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जीएनपी राष्ट्रीय क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सबसे पहले देखते हैं जीडीपी हम लोग कैसे निकालेंगे और जीडीपी में किस किस चीज को रखते हैं। तो मान के चलिए अपने यहाँ एक कंपनी हो गया टाटा, क्या हो गया, टाटा कितना कमाया, 100 रुपया, कितना कमाया, 100 रुपया। अदर देश का कंपनी कोई हो गया, एलजी हो गया, कोई भी दूसरे कंपनी करते हैं, तो एलजी हो गया, तो एलजी का कितना कमाया, 50 रुपया, ठीक है, ये 2 हो गया। और अपने यहाँ मान के चलिए अपने देश का अदर कंट्री में गया है, ठीक है, जैसे मान के चलिए राम, ठीक है, राम कितना रुपया कमा रहा है अदर कंट्री में जाके, मान लीजिए 30 रुपया, ठीक है। तो जीडीपी में हम लोग अदर बताए हैं कि एक निश्चित सीमा के अंदर को ही हम लोग 1 साल के अंदर जो होता है उसको जीडीपी में ऐड कर देते हैं। निश्चित सीमा के अंदर क्या है, तो जीडीपी में क्या हो जाएगा, टाटा प्लस एलजी, क्या हो जाएगा, टाटा प्लस एलजी, ठीक है। कितना कमाया है, टाटा का इनकम कितना है, 100 रुपया प्लस
एलजी का कितना इनकम है 50 रुपया, ठीक है, तो कितना हो गया 150 रुपया, तो आपका जीडीपी निकल गया, ये जीडीपी हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे जीएनपी, तो जीएनपी कैसे निकलता है, जीडीपी, जीडीपी जितना उतना लिख देंगे, तो देखिए तो जीडीपी, ठीक है, और जीडीपी में, ठीक है ना, दूसरे देश जो गया था, कहने का मतलब राष्ट्रीय बोल रहा है, ठीक है, नेशनल, तो दूसरे देश में जो राम गया है, ठीक है ना, उसके पैसा को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेंगे दूसरे देश में, मान के चलिए यहाँ राम, तो राम को हम लोग एक्स मान सकते हैं, तो यहाँ हम लोग एक्स लिख देंगे, और अदर कंट्री का जो आया था अपने देश में कंपनी, उसको क्या करते हैं, घटा देंगे, ठीक है, तो घटा देंगे, तो इसको हम लोग वाई मान लेते हैं, एलजी को क्या मान लेंगे, वाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, जीडीपी मेरा कितना आया था 150 रुपया आया था, जीडीपी आया था 150, और एक्स यानी राम कितना कमाया दूसरे जगह जाकर 30 रुपया कमाया, ठीक है, और अदर कंट्री का कितना है, करने का मतलब वाई 50 रुपया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए अब 150 में क्या जोड़ लेंगे, 30 जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 180, और क्या घटा देना है 50 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 130, ठीक है। तो ये अपना आ गया क्या हुआ, जीएनपी, क्या हो गया, जीएनपी, मेरा ओरिजिनल राष्ट्र के पैसा, माने अपना देश का पैसा कौन हुआ, जीएनपी, ठीक है, यही अपने राष्ट्र के काम में आता है, ठीक है ना, कि जीडीपी, जीडीपी इतना अधिक देखने में कितना लग रहा था 150, लेकिन ये काम में नहीं आएगा, जीएनपी ही काम में आएगा। देखिए तो जीडीपी अधिक होने का मतलब होता है दूसरे देश समझेंगे कि ये देश में क्या बहुत सारा उत्पाद है, ठीक है ना, प्रोडक्ट बहुत है, तो दूसरे देश के क्या होता है, कंपनी देखकर अपने देश में आएंगे, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल काम में अगर आता है तो जीएनपी ही आता है। तो आप लोग समझ गए, जीडीपी का परिभाषा समझ गए कि एक वर्ष के अंदर, एक सीमा के अंदर सब वस्तु एवं सेवा के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं, तो अंतिम मूल्य भी समझ गए, समस्त क्या है, सेवा एवं वस्तु भी समझ गए, निश्चित सीमा क्या होता है वो भी समझ गए, जीडीपी कैसे निकलता है वो भी समझ गए, जीएनपी कैसे निकलता है वो भी समझ गए। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।